प्रिय छात्रों नमस्कार। आज हम संधि के बारे में पढ़ेंगे। बेसिकली जो संधि होती है वो हमारे दो वर्णों के बीच में होती है। वर्णों के बीच में यानी अक्षरों के बीच में होती है। वर्ण का मतलब होता है अक्षर। संस्कृत में अक्षर को वर्ण भी कहा जाता है। तो इसीलिए दो वर्णों के बीच में परस्पर जब व्यवधान नहीं होता, किसी चीज की कोई रुकावट नहीं होती है और दो वर्णों का जब परस्पर मिलना होता है तो उसको क्या कहा जाता है? संधि कहा जाता है। जब भी दो वर्ण मिलेंगे, जैसे यहाँ पे आ है और यहाँ पर भी आ है, दो वर्ण है यहाँ पे आ और आ, इन दोनों को मिलाकर क्या बनता है? आ बन जाता है। तो इससे जो उत्पन्न हुआ विकार है यानी जो बदलाव हुआ है इससे, उसको हम संधि कहते हैं। जैसे विद्या प्लस आलय, तो यहाँ पर विद्या जो अंतिम वर्ण है वो क्या है? आ है यहाँ पे, और जो प्रथम वर्ण है यहाँ पे वो आ है। तो इसीलिए यहाँ पे मिलाकर इसको क्या बन गया? विद्यालय बन गया। जब आ और आ मिला करके आ बन जाता है, इसी को हम संधि कहते हैं। अब संधि के तीन प्रकार होते हैं। पहला प्रकार है स्वर संधि। जब स्वरों के बीच में संधि होगी तो स्वर संधि कहलाएगी। और दूसरा है व्यंजन संधि। जब भी व्यंजन वर्णों के बीच में संधि होगी तो उसे व्यंजन संधि कहेंगे। और तीसरी है विसर्ग संधि। जब भी विसर्ग के बीच में संधि होगी या विसर्ग से कोई बदलाव होगा तो उसमें कौन सी संधि होगी? विसर्ग संधि होगी। तो आज हम जो पढ़ेंगे वह है हमारी स्वर संधि। आज हम स्वर संधि के बारे में पढ़ेंगे। स्वर संधि जैसे कि नाम से ही सिद्ध हो जाता है कि स्वर का मतलब है स्वरों के बीच में यह संधि होगी। इसका मतलब हुआ कि स्वर वर्ण होने चाहिए, यानी स्वर अक्षर होने चाहिए हमारे पास में। जब भी संधि होगी तो ये स्वरों के बीच में ही होगी, ना कि स्वर और व्यंजन के बीच में। यानी कि दोनों कंडीशन में क्या होना चाहिए? दोनों जगह क्या होने चाहिए? स्वर वर्ण होने चाहिए। तो स्वर वर्णों के मध्य होने वाली संधि को स्वर संधि कहते हैं। यहाँ पे उदाहरण दिया है विद्या प्लस आलय। तो ये जो लास्ट में द्या लिखा हुआ है, इसमें जो ये है वो क्या है? आ वर्ण है यहाँ पे। तो यहाँ पे आ और यहाँ का आ, यानी कि ये और ये दोनों मिलकर के क्या बन गया? बड़ा आ। और यहाँ पे मिलाकर क्या बन गया? विद्यालय बन गया। देखो यहाँ पे दे रखा है आ प्लस आ, दोनों मिलकर के क्या हुआ? यहाँ पे संधि हुई। क्योंकि यहाँ पर भी जो पहला वर्ण है ये भी आ है, यानी कि स्वर वर्ण है, और ये भी स्वर वर्ण है। तो इन दोनों के बीच में संधि हुई। अब इन दोनों के बीच में जब संधि हुई तो कौन सी संधि हुई? स्वर संधि कहलाई, क्योंकि दोनों ही स्वर हैं यहाँ पर। अब हम स्वर संधि में पहला उदाहरण देखते हैं। जब भी यहां पर इस साइड में और आगे इसके इस साइड में, यानी प्लस के इस साइड में और प्लस के दूसरी साइड में, यानी दोनों साइड में स्वर वर्ण होने चाहिए। और कंडीशन क्या है? छोटा अ और छोटा अ, और दोनों को जब मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा? बड़ा आ बन जाएगा। ये दीर्घ संधि का हम उदाहरण दे रहे हैं। पहली संधि जो हम पढ़ रहे हैं वो दीर्घ संधि पढ़ रहे हैं। अब जब भी हम जुड़ेंगे, जैसे लास्ट में यह लिखा हुआ है, जब भी यह पूरा होगा इसका मतलब है कि इसके अंदर क्या जुड़ा हुआ है? आ पहले से मौजूद है। जब भी हम आ हटाएंगे इसमें तो ये आधा यह ऐसे लिखा हुआ मिलेगा, लेकिन यहाँ पे तो पूरा लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है कि इसके अंदर आ पहले से ही है। तो यहाँ पे आ प्लस में आगे भी हमें क्या दिख रहा है? यहाँ पे ये आ दिख रहा है, अ यहाँ पे दिख रहा है। तो मैंने क्या बताया था? और आ मिलकर के आ बन जाएगा, और जब हम इसको जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा? दित्या अरी, यह बन जाएगा। इसी प्रकार से च और अपी, च प्लस अपी। अब च के अंदर देखो प्लस अ, अब इसमें अ पहले से जुड़ा हुआ है, तो इसको जब हम मिलाएंगे यहाँ पे भी अ और यहाँ पर भी अ, इन दोनों को मिला करके क्या बन जाएगा? चापी बन जाएगा। इसी प्रकार से देखो अगला उदाहरण है आगत है प्लस अस्ति। अब आगत का ये जो त है इस साइड में, प्लस के इस साइड में त है, तो इसको क्या बनाया? त के अंदर क्या है? अ की साउंड आ रही है, बोल के देखो ता, यानी कि अ इसके अंदर है। और इससे प्लस के आगे क्या है हमारा? आगे भी अ है। तो कंडीशन हमारी सेम होगी, अ और अ मिलकर क्या बन जाएगा? आ बन जाएगा। तो इसको जोड़ करके यहाँ पे बड़ा आ लगा देंगे और आगतास्ति बन जाएगा।
इसी प्रकार से एव है, एव के व में अ है, ठीक है, यहाँ पे क्या है अ, और इससे आगे भी यहाँ पे अ है, तो अ और आ मिलकर के क्या बनेगा आ, तो इसको जोड़ेंगे तो एवास्य बन जाएगा। इसी प्रकार से सारी संधि होती हैं जब भी यहाँ पर अ और इस साइड में भी अ हो, यानी दोनों साइड में हमें क्या मिलना चाहिए, अ और अ मिलना चाहिए। अब हमने यहाँ तक तो समझ लिया कि अगर अ और अ होगा तो आ बन जाएगा, लेकिन अगर बड़ा आ हो और इस साइड में बड़ा आ हो तो क्या बनेगा। तो अब देखो, जब भी आ और बड़ा आ ये दोनों मिलेंगे तब भी आ ही बनेगा, इससे अलग नहीं बनेगा। जैसे विद्या प्लस आलय, तो विद्या के आ में क्या है आ, और इससे आगे भी क्या है प्लस के आगे भी क्या है आ, लेकिन हमने पढ़ा है कि आ और आ दोनों मिलकर के बड़ा आ ही बनते हैं, कुछ और नहीं। तो जब हम इसको जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, विद्यालय बन जाएगा। इसी प्रकार से देखो सुधार, सुधा प्लस आर्त है, तो सुधा के ध के आ यहाँ पे है, और प्लस हम करेंगे आगे आ, इसको जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा आ, और जब एक साथ जोड़ देंगे इसको तो क्या बन जाएगा, सुधार्थ बन जाएगा। जैसे हम मैथ्स को करते हैं उसी प्रकार से हम यहाँ पे संस्कृत को भी पढ़ सकते हैं, संस्कृत की संधियों को मैथ्स के माध्यम से पढ़ सकते हैं। अब कंडीशन अगली ये है कि यहाँ पे तो हमने देख लिया आ और आ होगा तब भी आ बनेगा, लेकिन अगर छोटा अ हो और आगे भी बड़ा अ हो तो क्या बनेगा, तब भी आ ही बनेगा, तब भी क्या बनेगा हमारा आ ही बनेगा। अगर यहाँ पे अ हो यहाँ पे अ हो तो प्लस होकर के आ ही बनेगा। जैसे उदाहरण के लिए नग प्लस आरोहणम, अब ये ग जो है इसके अंदर क्या है आ, छोटा आ है, और आगे क्या है बड़ा आ है, तो अब इन दोनों को जोड़कर क्या बनेगा आ ही बनेगा, क्या बनेगा आ ही बनेगा, और इनको जब जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा नगारोहणम बन जाएगा। इसी प्रकार से देव जमा आलय, तो देव, देव के वह में क्या है आ, और आगे क्या है प्लस के आगे आ, बराबर क्या हो जाएगा बड़ा आ, और जब जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा देवालय बन जाएगा। अगला उदाहरण देखो, जब बड़ा आ होगा, जैसे ये बड़ा आ है और यहाँ पे छोटा अ है उससे आगे प्लस के आगे, तो भी हमारा क्या बनेगा आ ही बनेगा। ये दीर्घ संधि का चौथा उदाहरण हम तुम्हें बता रहे हैं। अब विद्या जमा अर्थी, तो विद्या के द्या में क्या है आ, और उससे प्लस से आगे क्या है प्लस है आ, तो हमने अभी पढ़ा क्या बनेगा इसका आ बन जाएगा, तो क्या बन जाएगा मिलाकर के विद्यार्थी बन जाएगा। इसी तरह शिक्षा प्लस अर्थी, तो शिक्षा के इसमें क्या है इस साइड में आ है हमारा, ठीक है, और ये हमारा अ है, प्लस होकर के क्या बन जाएगा आ, और जब जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा शिक्षार्थी बन जाएगा।